हम मौजूद हैं सर्व जातीय महापंचायत खापों की और गन्नौर में, और घनगस खाप के प्रधान जगदीप घनगस पानीपत सोनीपत से आते हैं। ये हमारे साथ खास बातचीत में हैं क्योंकि आज खापों का आयोजन है और उत्तर भारत के सभी खापे यहाँ पहुँचे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं समाज में जो कुरीतियाँ फैली उनको मिटाने के लिए। लीव और रिलेशनशिप समगोत्तर में भी हुआ, ये वगैरह वगैरह कई कुरीतियाँ हैं जो समाज का सत्यानाश कर दिया। क्या समाधान हो? क्योंकि खाली संबोधन देने से, यहाँ बड़ी बड़ी सभाएं करने से, क्योंकि काम सरकार को करना है, कोर्ट को करना है, किस तरीके से क्या समाधान हो? और ये कानून लाए क्यों गए, क्या कहेंगे? ये कानून जो आया है ये बिल्कुल हमारे समाज के खिलाफ आया है। हम इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में अपने एमएलए और एमपी को वोट दे के भेजते हैं, लेकिन उन लोगों को दे रहे हैं जो बिल्कुल आगे सो जाते हैं, जो ना बोलते ना फिर 5 साल तक वहाँ पे कोई सुनाई करते और सिर्फ अपनी कमाई में लगे रहते हैं। कोई सांसद कोई एमएलए मुझे यहाँ नजर नहीं आता। सबसे पहले बुला के उनको बिठाना चाहिए। अगर वो इस चीज के सहमत होते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे तो उनका मान सम्मान करो, और जो वो इनकार करें तो उनको कह दो भाई गेट आउट। अपने नेताओं का सवाल उठाया। हरियाणा प्रदेश में साफ संसद चलती है, चंडीगढ़ में, दिल्ली में चलती है पार्लियामेंट, वहाँ कोई नेता वहाँ भी तो आवाज़ नहीं उठा रहा। आप यहाँ सड़कों पे खड़े हैं, यहाँ उत्तर भारत की खापें यहाँ खड़ी हैं, इतनी पसीने में तरबतर हो। लोकसभा विधानसभा में वही क्वेश्चन करते हैं जो लिख के देते हैं उनको। ये नेता नहीं है, ये अगर सच्चे माने जाओ तो ये गुलाम हो जाते हैं ऊपर जाके सीएम और पीएम के। ये कानून लेके क्यों आ रहे हैं? कौन थोप रहा है इन कानूनों को? आपको सड़कों पे फिर उतरना क्या फायदा होता? हमारे एमएलए और एमपी की कमी में कानून लेके आ रहे हैं, जो बोलते नहीं वहाँ जाके, जो सोते हैं विधानसभा और लोकसभा में, जो सोते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ये कानून कब पास कर दिया गया। और जो लिव इन रिलेशन लव मैरिज चल रही हैं, मैं कहता हूँ वो 2 साल से ज़्यादा नहीं रह पाती। हम हर रोज़ कोर्ट में देखते देखते पागल हो चुके हैं। मैं कहता हूँ ये जिनको चुन के भेजते हैं ना, इनको बुला कर सबसे पहले इनको समझाया जाए। आगे हमें बुलाओ विधानसभा में, इन खापों के प्रधानों को बुलाओ और हमें बुलाओ, और हम करेंगे सीएम की आंखें खोलेंगे। क्या कर रहे हो तुम? क्यों तुम सत्यानाश उठा रहे हो? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद हैं सर्व जातीय महापंचायत खापों की और गन्नौर में, और घनगस खाप के प्रधान जगदीप घनगस पानीपत सोनीपत से आते हैं। ये हमारे साथ खास बातचीत में हैं क्योंकि आज खापों का आयोजन है और उत्तर भारत के सभी खापे यहाँ पहुँचे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं समाज में जो कुरीतियाँ फैली उनको मिटाने के लिए। हमारे साथ जगदीप जी हैं, घनगस खाप के प्रधान। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पहुँचे हैं और ये मंच से पहुँचे हैं खापों को संबोधन करने के बाद। पहले आपसे ही जानते हैं, फिर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप घनगस खाप के प्रधान हैं, यहाँ पे आपने माइक पे संबोधन दिया। बिल्कुल। लीव और रिलेशनशिप समगोत्तर में भी हुआ, ये वगैरह वगैरह कई कुरीतियाँ हैं जो समाज का सत्यानाश कर दिया। क्या समाधान हो? क्योंकि खाली संबोधन देने से, यहाँ बड़ी बड़ी सभाएं करने से, क्योंकि काम सरकार को करना है, कोर्ट को करना है, किस तरीके से क्या समाधान हो? और ये कानून लाए क्यों गए, क्या कहेंगे? ये कानून जो आया है ये बिल्कुल हमारे समाज के खिलाफ आया है। हम इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में अपने एमएलए और एमपी को वोट दे के भेजते हैं, लेकिन उन लोगों को दे रहे हैं जो बिल्कुल आगे सो जाते हैं, जो ना बोलते ना फिर 5 साल तक वहाँ पे कोई सुनाई करते और सिर्फ अपनी कमाई में लगे रहते हैं। हमें जब इलेक्शन का टाइम हो उस टाइम इनसे वायदे कराने चाहिए कि आगे जाओ विधानसभा लोकसभा में और इन बातों पर आवाज़ उठाओ कि दोबारा समगोत्र शादी, लिव इन रिलेशन जो हमारे समाज को ख़त्म करते जा रहे हैं, और जो माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करते हैं, इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। क्यों ना वो जो एमएलए और एमपी जिनको हम लोकसभा विधानसभा भेजते हैं, क्यों ना वो आगे जाके इसका जिक्र उठाते। उन्होंने आज तक किसी ने भी आइंदा जिक्र नहीं किया, किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया। वो होगा तो हम भी जागृत होंगे, हम उनके साथ हैं। हमने उनको भी यहाँ बुलाना चाहिए और उनको आना चाहिए, उनके कान खोलने चाहिए जो गूंगे बहरे होके सो गए हैं। आपने कहा कोई नेता आवाज़ नहीं उठाता, वोट आपसे लेते हैं सभी नेता, हरियाणा प्रदेश के पूरे भारत के सुन रहे हैं। ये समस्या अकेले हरियाणा की नहीं है, पूरे भारत की समस्या है ये। और जगदीप ये घनगस खाप के प्रधान, इन्होंने बड़ा एक मुद्दा उठा दिया है। यहाँ विधायक और सांसद वोट लेते हैं लेकिन इन मामलों में रुचि नहीं दिखाते। साहब यहाँ तो कोई आया या सांसद नेता? कोई सांसद कोई एमएलए मुझे यहाँ नजर नहीं आता। सबसे पहले बुला के उनको बिठाना चाहिए।
अगर वो इस चीज़ के सहमत होते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे तो उनका मान सम्मान करो, और जो वो इनकार करें तो उनको कह दो भाई गेट आउट। यहाँ तो पूरे उत्तर भारत की खापें आई हुई हैं, और क्या हरियाणा प्रदेश के, यूपी के, पंजाब के नेताओं को पता नहीं है यहाँ इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है? क्या उनको, उन नेताओं को वोट से गरज है हमारे से, वोट के बाद उनको कोई चिंता नहीं। क्यों? कि उनके अपने ही बच्चे काबू के नहीं रहे। सत्यानाश तो उन्होंने किया, जो इतना आज़ाद समझते हैं, बच्चों को आज़ाद छोड़ देते हैं। आज भी देखा होगा आपने 3-4 बच्चे एक्सीडेंट में मरे हैं, कोई किसी जज का है, किसी मंत्री का है, किसी का कुछ है, घूमते हैं आज़ाद। वो बातें उनको कोई चिंता नहीं। घनगज खाप के प्रधान हैं आप भी, और खाप का बहुत बड़ा रोल होता है, और खाप जहाँ होती है वहाँ पे वही फैसला हो जाता है। कोर्ट और कानून खापों से पहले आता है, और कोर्ट भी मानता है गांव और राम, और खापों का फैसला सर्वमान्य होता है, और कोर्ट में आने से बचे वहीं फैसला कर ले। लेकिन खापों की भी कमी होती जा रही है आजकल, कहीं ना कहीं कोई खाप किसी न किसी नेता के साथ टच है, किसी पार्टी के साथ टच है, तो खापों का भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। एक बात और जानना चाहेंगे, आपने नेताओं का सवाल उठाया। हरियाणा प्रदेश में साफ संसद चलती है, चंडीगढ़ में, दिल्ली में चलती है पार्लियामेंट, वहाँ कोई नेता वहाँ भी तो आवाज़ नहीं उठा रहा। आप यहाँ सड़कों पे खड़े हैं, यहाँ उत्तर भारत की खापें यहाँ खड़ी हैं, इतनी पसीने में तरबतर हो, बुजुर्ग युवा साथी यहाँ पहुँचे गन्नौर में, हजारों की संख्या में यहाँ लोग बैठे हैं सुबह से, ना तो पार्लियामेंट में ना संसद में आवाज़ उठ रही है आप लोगों की, और यहाँ कोई नेता नहीं पूछा। नेताओं को जिनको न्योता देते हैं ऐसी खाप पंचायतों में आने के लिए, वो टाइम नहीं निकाल पाते। हमारे लिए बड़ी समस्या है, और आगे सवाल नहीं उठाते। क्यों? लोकसभा विधानसभा में वही क्वेश्चन करते हैं जो लिख के देते हैं उनको। ये नेता नहीं है, ये अगर सच्चे माने जाओ तो ये गुलाम हो जाते हैं ऊपर जाके सीएम और पीएम के। बनाया किसने? आप लोग बनाया। हमारी वोट गलत जाती है, देखते नहीं आप हर रोज सुन रहे हो, चोरी, वोट चोरी, फलाना, ये होती है गड़बड़। तो 70 साल से आपकी वोटें गलत ही जा रही है, कोई अच्छा नेता चुन के। मैं कहूँ ये आवाज़ें उठाई जा रही हैं, आज आंखें खुल रही हैं समाज की, इन पे वो क्यों ध्यान नहीं देते? उनको हमने उनकी आंखें खोलनी चाहिए। हम हर दम सोच समझ के उनको कहते हैं ये कार्ड जो मुझे मिला है ये उनके पास भी पहुंचना चाहिए। 4 शर्तें बहुत बढ़िया, 4 मैं इस खतरी ख्वाब का इनका हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि इन्हें नई चीज़ें चलाई हैं, बिल्कुल सबसे बढ़िया। अभी कुछ दुख लग रहा है, कोई नेता कोई सांसद नहीं पूछा। एक दादा गौतम ने तो एक बार पार्लियामेंट या चंडीगढ़ संसद में आवाज़ उठाई उन्होंने, भाई ये लिव इन रिलेशनशिप, ये ताना वाना समाज का खराब हो गया, वहाँ तो उनकी एक आवाज़ सुनी थी हमने। उसके बाद मैंने कोई नेता उस बात को फिर सीएम पीएम को दबाता रहता है। वो सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं, वो आगे सिर्फ इस काम में लगे कि अगली बार इलेक्शन कैसे कंट्रोल करना है। आप खापों के प्रधान हैं, आपको सब पता है कि ये कानून लेके क्यों आ रहे हैं, कौन थोप रहा है इन कानूनों को? आपको सड़कों पे फिर उतरना पड़ रहा है, क्या फायदा होता है? हमारे एमएलए और एमपी की कमी में कानून लेके आ रहे हैं, जो बोलते नहीं वहाँ जाके, जो सोते हैं विधानसभा और लोकसभा में, जो सोते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ये कानून कब पास कर दिया गया। क्या फायदा होगा उन नेताओं को या सरकार को? ये फायदा नहीं, तो फिर क्यों जीरो है। यही तो गलत हो रहा है, इसी के लिए तो आवाज उठा रहे हैं कि कानून गलत चल रहा है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अभी आप मंच पे बोल रहे थे, आपने कई बातें, बहुत गंभीर बातें बोली है मंच के ऊपर, क्या होना ये चाहिए? हमको अपने जिनको हम चुनिंदा करके भेजते हैं उनको बुला के उनके कानों में बात डाल लें कि आप इस बात को आगे उठाओ, या फिर हम कोई पेटिशन डाल लें, या हम सारा समाज मिलकर अपना एक समिति बनाएं बहुत बड़ी, 100 आदमियों की, 80 की, 71 की, 61 की, 31 की, जो चुनिंदा मजबूत आदमी हो, जो सारी खापों के, और जिनको जहां बुलाया जाए वहीं जाए, और जब इनके सामने चंडीगढ़ दिल्ली जाके रोना रो कि ये गलत काम हो रहा है, वरना हमारे आगे बच्चे बिगड़ जाएंगे। यहाँ कोई नहीं आएगा इन खाप पंचायतों में, ऐसे आदमी भी नहीं मिलेंगे आने वाले। कहा हिंदू एक्ट में प्रोविजन में ऐसा कोई वो है ही नहीं, एक बात निकल के आई, कोई नहीं है हिंदू प्रोविजन। बताना चाहिए क्या हिंदू का सेक्शन 5 में साफ लिखा है कि इसकी ये कंडीशन है शादियों की। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि समगोत्र में शादी होगी, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि लिव इन रिलेशन में रहेंगे, नहीं लिखा। ये सारी चीज़ें बाद में बनाई जा रही हैं। लिव इन रिलेशन में आग लग जाती है घर के घर में, जब अपनी बीवी दूसरे के सामने वाले के जाकर रहती है, उसकी बीवी यहाँ के रहती है, कितना बड़ा नुकसान है। और ये ठीक है, समलैंगिक विवाह तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है।
अगर कोई बच्चे के माँ बाप नहीं है तो उनके चाचा ताऊओं से पूछ के शादी करनी चाहिए। और जो लिव इन रिलेशन लव मैरिज चल रही हैं, मैं कहता हूँ वो 2 साल से ज़्यादा नहीं रह पाती। हम हर रोज़ कोर्ट में देखते देखते पागल हो चुके हैं। जो आता है कि जी हमने लव मैरिज की थी लेकिन मेरा आ जाता हमारे से। अरे जो माँ बाप ने तुम्हारी मैरिज की है ना, वो 10 लड़की देखते हैं, 10 घर देखते हैं, खानदान देखते हैं, हर चीज़ का मिलान करते हैं। जब वो शादी होती है सबको बराबर करके, और वो कभी नहीं टूटती। अरेंज मैरिज में कभी नुकसान नहीं होता, लव मैरिज में इन चीज़ों में अब देश में पूरा नुकसान हो रहा है। प्रधान जी, जगदीप जी, आप खाप के प्रधान भी हैं, तो क्या आर पार के मूड में अभी खाप में? जैसी तैयारी करेंगे हम इनके साथ में। आपका क्या रिएक्शन है? मैं कहता हूँ ये जिनको चुन के भेजते हैं ना, इनको बुला कर सबसे पहले इनको समझाया जाए कि हमें बुलाओ विधानसभा में, खापों के प्रधानों को बुलाओ और हमें बुलाओ, और हम करेंगे सीएम की आंखें खोलेंगे। क्या कर रहे हो तुम, क्यों तुम सत्यानाश उठा रहे हो? लोकसभा में भी जिनको हमने 10 MP हरियाणा से, दूसरे 84 यूपी से जाते हैं, उनको बुला के कहो कि हम आपको बुलाया जाए और वहाँ मिलाया जाए, वरना पीएम और गृह मंत्रियों के पास टाइम नहीं, बिल्कुल सुनते नहीं। उन्हें अपनी एक्ट बताया खाली हिंदू धर्म पे ही मारामारी हो रही है, बाकी तो हिंदू मैरिज एक्ट तो इन्हीं पे ही फोकस, इन्हीं पे फॉलो है। अब लिव इन रिलेशन तो सब जातियों में चला गया है। उनका बौद्ध धर्म अलग है, मोमडन का अलग है, हिंदू धर्म हमारा है। आज की जो हिंदू जनरेशन है उस पर पूरी पे एक्ट लागू है। आज कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? आज कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? जो फैसला होगा हमें सर मान्य होगा। आज देखते हैं जो फैसला करेंगे हम उसके लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। तो कुछ कहना चाहते हो दोनों आज ऐसा हिसाब से? हाँ, तो क्या कहेंगे आज का जो मुद्दा है? मैं सबसे पहले तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई नाबालिग आपसरी में सहमति से संबंध कर सकते हैं। तो मेरी यही अपील है कि उम्र घटाई जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी, सरकार से भी ये अपील करता हूँ कि 18 की बजाय लड़की की 16 करी जाए और लड़के की 18। क्योंकि कई बच्चे पहले जवान हो जाते हैं, कई लेट होते हैं, तो सभी को एक लाठी से हाँकना बढ़िया नहीं है। मेरी यही सबसे पहली तो यही है, क्योंकि हमारे ये जो लव मैरिज हो रही हैं, रिलेशनशिप हो रहे हैं, ये इसी वजह से हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये उम्र घटाई जाए, 16 और 18 की जाए। ये बात जी हाँ, नहीं, ये बात नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकते, शादी होने के बाद भी पढ़ सकते हैं। कई HCS, IAS, IPS लगे हैं पढ़ने के बाद, ये नहीं थोड़ा ही, और बगैर पढ़े ये नहीं होता कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती। ये तो मनसा नीचे पढ़ने वाले के बाबा कहते हैं। क्या कहेंगे, युवा हैं और क्या मुद्दा खींच के लिया आपको यहाँ पे? आज जो सम्मेलन हुआ है, जो भी समस्या को लेकर सम्मेलन हुआ है, इसका इनको साथ के साथ समाधान भी बताना चाहिए कि समस्या क्या है और समाधान इसका क्या होना चाहिए। जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में है तो इस पर लॉ बनना चाहिए, इसको अवैध होना चाहिए। जैसे कि UK में है, उत्तराखंड में ये आज इलीगल है ये एक्ट, तो ये बाकी स्टेट में भी इसको लिव इन रिलेशनशिप को इलीगल डिक्लेयर करना चाहिए स्टेट को। जी देखो, ये चीज़ जो ये है समलैंगिक, जो ये गोत्र विवाह है या लिव इन रिलेशन है, ये बहुत बड़ी समाज के अंदर कृतियाँ हैं। इन सब से बचना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ और देखना इसमें एक चीज़ है, जो इस चीज़ का जो प्रचलन बढ़ा है तब जब से सोशल मीडिया आया है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तब से इस चीज़ का प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ है। हमें इस समाज में आज जो ये सम्मेलन हो रहा है, ये इन्हीं बुराइयों को देखते हुए हो रहा है। इन बुराइयों के साथ साथ अगर हर आदमी अपने घर में थोड़ा सा फ़ोन के ऊपर कंट्रोल करवा ले, बच्चों को दे दे कि भी आज आप भी देख रहे हो कि अगर 100 आदमी फ़ोन रखते हैं तो उनमें से 20 आदमियों को फ़ोन की ज़रूरत है, 80 आदमी जो है इसको सोशल मीडिया या वापंथी में रख रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जो जिस एक तो ये जो नेटवर्क है इस चीज़ में, सिस्टम में देख के वे सुधार करें, और जो समाज में से करने की बजाय अगर हर आदमी अपने घर से ही इस चीज़ की बीमारी को ख़त्म करना चाहेगा तो ये बीमारी समाज से ख़त्म हो जाएगी। देखो,
तो मेरा यही निवेदन है कि सब हर एक आदमी पढ़ा लिखा है, उसके लिए हर एक चीज़ के लिए समय है, लेकिन थोड़ा सा समय वो अगर बच्चों को दे, समाज अपने बच्चों को ले दे और अपनी पुरानी नीतियाँ, अपने पुराने विचार, अपनी पुराने सांग संस्कृति, राग रागनी, साज सज्जा, हमारी संस्कृति के बारे में जो अगर बच्चों को अवगत करा जाए तो मैं कहता हूँ ये चीज़ धरातल से बिल्कुल खत्म हो सकती है। तो हमारे साथ तमाम यहाँ खापों के प्रधान, किसान और सब यहाँ बने हुए थे बुद्धिजीवी, और आज यहाँ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। उत्तर भारत रोड की सभी खापे यहाँ मौजूद हैं। लिव एंड रिलेशनशिप, समगोत्र विवाह और समलैंगिकता, इन पे बड़ा फोकस है खापों का। कहते हैं कि ताना बाना छिन-भिन हो गया। आपकी नज़रों क्या वास्तव में ही समाज का ताना बाना छिन-भिन हो चुका है इन चीज़ों से? ये आप पे छोड़ते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।